हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को स्मॉल अल्फ़ाबेट आसानी से लिखना कैसे सिखाएं। स्मॉल लेटर लिखने के लिए बच्चों की हैंड मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इसमें कर्व्स बहुत होते हैं। हम बच्चों को पहले कैपिटल लेटर और नंबर सिखाते हैं तो उनकी हैंड मूवमेंट थोड़ी अच्छी हो जाती है। मैंने यहाँ पे 4 लाइन वाली कॉपी लिया है क्योंकि कुछ लेटर्स स्मॉल और कैपिटल दोनों में एक जैसे ही बनते हैं, जैसे COPSVWX एंड G। ये सभी लेटर्स स्मॉल और कैपिटल दोनों में एक जैसे ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। सबसे पहले हम बच्चों को डॉट्स की हेल्प से लिखना सिखाएंगे, इस तरीके से। पहले डॉट्स की हेल्प से लिखना सिखाने का पहला फ़ायदा ये होता है कि बच्चे की हैंड मूवमेंट अच्छी होती है और दूसरा कि उनको एक आइडिया हो जाता है कि ये कैसे लिखा जाता है। जैसे बच्चे इस तरीके से इसे ट्रेस करेंगे तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि ए कैसे लिखना है, वी कैसे लिखना है, इस तरीके से। C D। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि आप जब भी बच्चे को नए नए लिखना सिखा रहे हैं तो पहले आप उनको डॉट्स की हेल्प से लिखना ज़रूर सिखाइए, इस तरीके से। जब बच्चे के डॉट्स की हेल्प से लिखने का कुछ प्रैक्टिस हो जाए तो आप बच्चे को इस तरीके से सिखाइए। सबसे पहले आता है ए बीच की 2 लाइनों में लिखा जाता है। तो ए के लिए हम बच्चे को बोलेंगे एक सर्कल बनाओ इस तरीके से और एक स्टैंडिंग लाइन करते हुए थोड़ा सा टर्न। ये बन गया हमारा ए। या फिर आप बोल सकते हैं सी बनाओ, क्योंकि बच्चे को सी लिखना आता है, उन्होंने कैपिटल लेटर में सी लिखने की प्रैक्टिस की है। तो बच्चे को हम पहले बोलेंगे सी बनाओ और फिर बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन करते हुए थोड़ा सा टर्न। ये हो गया हमारा ए। ए के बाद आता है बी। बी के लिए हम बच्चे को बोलेंगे एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ और एक कर्व, इस तरीके से। ये बन गया हमारा बी। या फिर बोल सकते हैं एक स्टैंडिंग लाइन और एक उल्टा सी। ये बन गया हमारा बी। बी के बाद आता है सी। सी को बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है। कैपिटल सी और स्मॉल सी एक जैसे ही होते हैं, बस कैपिटल सी को ऊपर के 3 लाइन में लिखा जाता है और स्मॉल सी को बीच के 2 लाइनों में। तो सी के लिए एक इस तरीके से बीच के 2 लाइनों में कर्व बनाओ, बीच के 2 लाइनों में कर्व। ये हो गया हमारा सी। सी के बाद आता है डी। बी और डी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसमें बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे ही जाता है, आप उनको प्रैक्टिस कराते रहिए। तो डी के लिए हम बोलेंगे एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ। डी ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाता है और एक कर्व। ये हो गया हमारा डी। एक स्टैंडिंग लाइन और एक इधर सी। ये हो गया हमारा डी। नेक्स्ट आता है ई। ई बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है। ई के लिए हम बच्चे को बोलेंगे एक स्लीपिंग लाइन और एक सी। ये हमारा हो गया ई। या बोल सकते हैं सी बनाओ इस तरीके से और एक इधर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया ई। ई के बाद आता है एफ। एफ ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है। एफ के लिए हम बच्चे को बोलेंगे एक स्टैंडिंग लाइन और एक टर्न और एक इधर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया एफ। हमने कैसे लिखा, एक स्टैंडिंग लाइन और टर्न
और स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा एफ। एफ के बाद आता है जी। जी के लिए हम बच्चे को बोलेंगे एक सर्कल बनाओ इस तरीके से, और एक स्टैंडिंग लाइन करते हुए थोड़ा सा टर्न इस तरीके से। ये बन गया हमारा जी। या फिर आप बोल सकते हैं 9 बनाओ, क्योंकि जी और 9 दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो बच्चा कुछ इस तरीके से 9 बनाएगा। ये हो गया हमारा जी। जी के बाद आता है एच। एच ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है। एच के लिए हम बोलेंगे एक स्टैंडिंग लाइन और एक बीच की लाइन से टर्न इस तरीके से। ये हो गया हमारा एच। एक स्टैंडिंग लाइन और बीच की लाइनों से एक टर्न। ये हो गया हमारा एच। एच के बाद आता है आई। आई लिखना एकदम इजी है। आई को हम बीच की 2 लाइनों में लिखते हैं। आई के लिए बच्चे को सिंपल बोलेंगे बीच के 2 लाइनों में एक स्टैंडिंग लाइन बना और एक डॉट, एक स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट। ये हमारा हो गया आई। आई के बाद आता है जे। जे नीचे के 3 लाइनों में लिखा जाता है। जे के लिए हम बच्चे को बोलेंगे एक स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा सा टर्न और एक डॉट। ये हो गया हमारा जे। स्टैंडिंग लाइन और टर्न, ये हो गया जे। जे के बाद अब हम के देख लेते हैं। के कैपिटल और स्मॉल दोनों में एक जैसे ही बनते हैं। लिखने के लिए हम कैपिटल के को ऊपर के 3 लाइनों में लिखते हैं और स्मॉल के को भी ऊपर के 3 लाइनों में लिखते हैं, लेकिन जो स्लैंटिंग लाइन होता है स्मॉल के में बीच के 2 लाइनों में ही रहता है। के लिए बोलेंगे एक स्टैंडिंग लाइन और इसका जो स्लैंटिंग लाइन रहता है बीच के 2 लाइनों में ही रहता है। बीच से एक स्लैंटिंग लाइन, एक और एक, ये हो गया हमारा के। एक स्टैंडिंग लाइन, बीच के 2 लाइनों के बीच हम 2 स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं, एक और एक के। ये बन गया हमारा के। के बाद आता है एल। एल लिखना बहुत ईजी है, बस ऊपर के 3 लाइनों में एक स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा एल। ऊपर के 3 लाइनों में एक स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया हमारा एल। एल के बाद आता है एम। एम बीच की 2 लाइनों में लिखा जाता है इस तरीके से। एम के लिए हम बच्चे को बोलेंगे एक स्टैंडिंग लाइन और बीच से टर्न इस तरीके से, बीच से टर्न। ये हो गया हमारा एम। या बोल सकते हैं एक स्टैंडिंग लाइन, बीच से एक जंप करते हुए नीचे आएंगे, फिर जंप करते हुए नीचे आएंगे। ये हो गया हमारा एम। एम के बाद होता है एन। एन भी बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है। एन के लिए एम में हम लोग 2 बार जंप करते हैं और एन में 1 बार, इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन जंप करते हुए नीचे आएंगे इस तरीके से, स्टैंडिंग लाइन जंप करते हुए नीचे आएंगे। ये होगा हमारा एन। एन के बाद आता है ओ। ओ कैपिटल और स्मॉल दोनों में एक जैसे ही बनते हैं। कैपिटल लेटर ऊपर के 3 लाइन में लिखा जाता है और स्मॉल लेटर बीच के 2 लाइन में लिखा जाता है। तो एकदम इजी है। एक सर्कल 2 लाइन में, एक सर्कल। ये हो गया ओ। ओ के बाद आता है पी। पी कैपिटल और स्मॉल दोनों में एक जैसे ही बनते हैं। पी कैपिटल में ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है और स्मॉल में नीचे के 3 लाइन में लिखते हैं। तो पी के लिए हम बच्चे को बोलेंगे नीचे के 3 लाइन में स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से और एक कर्व।
स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। ये बन गया हमारा पी। पी के बाद हम क्यू देख लेते हैं। क्यू हम कैसे लिखेंगे? नीचे के 3 लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन, कर्व और एक स्लैंटिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, कर्व और एक स्लैंटिंग लाइन। ये बन गया हमारा क्यू। क्यू के बाद आता है आर। आर बीच के 2 लाइन में बनता है। आर के लिए हम बच्चे को बोलेंगे बीच के 2 लाइनों में एक स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से और एक छोटा सा टर्न। बीच के 2 लाइनों में स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा टर्न। ये हो गया हमारा आर। आर के बाद आता है एस। एस स्मॉल और कैपिटल दोनों में एक जैसे होते हैं। कैपिटल में हम लोग ऊपर के 3 लाइनों में एस लिखते हैं और स्मॉल में बीच के 2 लाइनों में। तो एस बच्चे को लिखने के लिए बोलेंगे बीच के 2 लाइनों में इस तरीके से एस। क्योंकि बच्चे ने कैपिटल लेटर में एस लिखना सीखा है तो वो आसानी से लिख लेगा। बस उसको हमें ये बोलना है कि ये स्मॉल लेटर बीच के 2 लाइनों में लिखते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आता है टी। टी ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है। टी के लिए हम बोलेंगे एक स्टैंडिंग लाइन, थोड़ा सा टर्न इस तरीके से और एक स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा टी। एक स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा सा टर्न और एक स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा टी। टी के बाद आता है यू इस तरीके से। यू स्मॉल और कैपिटल दोनों में लगभग सेम होते हैं। बस फ़र्क ये रहता है कि स्मॉल लेटर में एक थोड़ा सा टर्न होता है। और लिखने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर को ऊपर के 3 लाइन में लिखते हैं और स्मॉल लेटर को बीच के 2 लाइनों में। तो कैसे लिखेंगे? पहले बच्चे ने यू लिखना सीखा है तो उसको पहले बोलेंगे इस तरीके से यू लिखो और एक स्टैंडिंग लाइन करते हुए थोड़ा सा टर्न, यू थोड़ा सा टर्न। ये हो गया हमारा स्मॉल यू। नेक्स्ट आता है वी। वी कैपिटल और स्मॉल दोनों में एक जैसे ही होते हैं। कैपिटल को हम लोग ऊपर के 3 लाइन में लिखते हैं और स्मॉल वी को बीच के 2 लाइन में लिखते हैं। वी के लिए हम बच्चे को बोलेंगे वी बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है, एक स्लैंटिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन। ये हो गया हमारा वी। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये हो गया हमारा वी। वी के बाद आता है डब्लू। कैपिटल डब्लू और स्मॉल दोनों एक जैसे ही होते हैं। लिखने के लिए हम कैपिटल को ऊपर के 3 लाइनों में लिखते हैं और स्मॉल को बीच के 2 लाइनों में। तो बच्चे को हमें यहाँ सिर्फ बोलना है बीच के 2 लाइनों में इस तरीके से डब्लू बना, डब्लू। या बोल सकते हैं स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ये हो गया हमारा डब्लू। डब्लू के बाद आता है एक्स। एक्स कैपिटल और स्मॉल दोनों में सेम होते हैं। लिखने के लिए हम लोग कैपिटल को ऊपर के 3 लाइनों में लिखते हैं और स्मॉल को बीच के 2 लाइनों में। बच्चे को बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, बीच के 2 लाइनों में। या फिर बोल सकते हैं उसे बीच के 2 लाइनों में एक्स बनाओ, क्योंकि उसे एक्स लिखना आता है, उसने कैपिटल लेटर में लिखना सीखा हुआ रहता है। एक्स के बाद आता है वाई। वाई जो है कैपिटल ऊपर के 3 लाइन में लिखा जाता है और स्मॉल वाई नीचे के 3 लाइन में लिखा जाता है। तो हम वाई देख लेते हैं। वाई के लिए हम बोलेंगे एक स्लैंटिंग लाइन बीच के 2 लाइनों में और एक 3 लाइन में स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए टर्न इस तरीके से। स्लैंटिंग लाइन और बड़ा स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए इस तरीके से टर्न। ये हो गया हमारा वाई। वाई के बाद और सबसे लास्ट में आता है जी। इसे जेड भी बोला जाता है। ये कैपिटल और स्मॉल दोनों में एक जैसे ही होते हैं।
कैपिटल जी को हम लोग ऊपर के 3 लाइन में लिखते हैं और स्मॉल जी को बीच के 2 लाइनों में। तो हम बच्चे को बोलेंगे एक स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा जी। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ये हो गया हमारा जी। इस तरीके से आप इस तरीके से बच्चे को लिखना सिखाइएगा तो बच्चा जल्दी लिखना सीख जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी हेल्प हुआ रहेगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।